हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रेड डाटा बुक होता क्या है? ये रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें रिकॉर्ड प्रेजेंट होता है, या हम डाटा कहेंगे सभी एंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स और बाकी स्पीशीज़ के। ठीक है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको अपडेट करता है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस रेड डाटा बुक को पब्लिश यही करता है और मेंटेन भी यही करता है। वो इसलिए ताकि ये अवेयरनेस क्रिएट कर पाए अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, तो इस रेड डाटा बुक में एक लिस्ट प्रेजेंट होता है उन सभी स्पीशीज़ का जो फेस कर रहे हो एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये एक गाइड बनता है एक कंट्री के लिए ताकि वो राइट स्टेप्स उठा सके टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर एट ए हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जो ये रेड वर्ड है इस रेड डाटा बुक में, ये डेंजर को सिग्निफाई करता है। ठीक है, जो इस टाइम एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। जो ये रेड डाटा बुक है इसका ओरिजिन रशिया है। ये पहले रशिया में पब्लिश किया गया था। ठीक है, इन 1979। तो इसको पहले रशियन रेड डाटा बुक भी कहा जाता था। तो कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो रेड डाटा बुक में पाए जाते हैं अभी के टाइम में। वो हैं फ्लाइंग स्क्वायरल हैं, इंडियन जायंट स्क्वायरल हैं, ब्लैक बक है, हिमालयन मस्क डियर हैं, ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस हैं, स्नो लिपर्ड हैं, टाइगर हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में पाए जाते हैं। जो ये रेड डाटा बुक है इट यूटिलाइजेज सर्टन कलर्ड शीट्स। ठीक है, इसमें कुछ कलर्ड शीट्स पाए जाते हैं, उनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। जैसे ब्लैक कलर, जो ये ब्लैक कलर का शीट है इसमें कुछ स्पीशीज़ को लिस्ट किया जाता है जो एक्सटिंक्ट हुए हो, जिनका कोई भी मेंबर अब इस दुनिया में पाया नहीं जाता है। और जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। और जो अंबर कलर है ये रिप्रेजेंट करता है उन स्पीशीज़ को दैट आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वुल्नरेबल। वुल्नरेबल हम उन स्पीशीज़ को कहते हैं जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं अगर हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे। ठीक है, और जो ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है उन स्पीशीज़ को जो आउट ऑफ डेंजर है। वो स्पीशीज़ जो पहले एंडेंजर तो थे लेकिन अब वो आउट ऑफ डेंजर हैं। ठीक है, उनका नंबर बढ़ गया है। उन स्पीशीज़ को भी ग्रीन कलर्ड शीट्स में लिस्ट किया जाता है। और जो ग्रे कलर है ये इंडिकेट करता है उन स्पीशीज़ को जो वुल्नरेबल है, एंडेंजर्ड हैं और रियर हैं, लेकिन उनके रिलेटेड कोई भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इन स्पीशीज़ को ग्रे कलर्ड शीट्स में लिस्ट किया जाता है। और वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये उन स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो रियर हैं और जिनको एवालुएट नहीं किया गया हो। और अगर हम यहाँ बात करें ऑरेंज कलर की, ऑरेंज सिग्निफाई करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को। तो आपने अभी स्क्रीन पे देखा होगा कि जो ये कलर्स हैं ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो रेड डाटा बुक है इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। इसमें एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वुल्नरेबल, नियर थ्रेटनड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट, नॉन एवालुएटेड कैटेगरीज आती हैं। इनको अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं ये वो स्पीशीज़ हैं जिनका कोई भी मेंबर इस दुनिया में कहीं भी पाया नहीं जाता है अब। ठीक है, इन स्पीशीज़ ने एक्सटिंक्शन फेस किया है। जैसे जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए हैं इनमें हमारे पास डोडो है, मैमोथ है और भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आपके स्क्रीन पर अभी डोडो की इमेज दिख रही होगी। ठीक है, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये वो स्पीशीज़ है जिनका कोई भी मेंबर नेचुरल हैबिटेट में अब पाया नहीं जाता है किसी भी जगह पर, क्योंकि हैबिटेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अब। इनका मेंबर लेकिन पाया जाता है इन ए कैप्टिविटी, जैसे जू। खाली इनके मेंबर वहीं पे पाए जाते हैं। तो इन स्पीशीज़ को बोला जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक हिसाब से तो ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं लेकिन इनका कोई मेंबर जू में पाया जाता है, तभी इनको हम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बोलते हैं।
ठीक है। जैसे हवाइन क्रो है, ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, ठीक है। योमिंग टोड, ये भी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। हवाइन क्रो की आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ हैं जो अभी फेस कर रहे हैं वेरी हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये सीधा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है पिछले 10 सालों में 80 टू मोर देन 90%। रीज़न बस यही है, रैपिड पॉपुलेशन रिडक्शन, ठीक है, जियोग्राफिक रिडक्शन, लो नंबर ऑफ एडल्ट एंड लो ओवरऑल पॉपुलेशन साइज। जो एनिमल अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं उनमें हमारे पास एग्जांपल हैं पिग्मी हॉग, ये एक मैमल है और ये अब 150 के आसपास अब रह गए हैं इंडिया में। और मे एप्पल, ये एक पेरेनियल प्लांट है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है। पिग्मी हॉग की इमेज आप भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ हैं जो अभी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है 50 से लेकर 70% तक पिछले 10 सालों में। तो कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जायंट पांडा है, लॉइन टेल्ड मकाओ है, ब्लू वेल है, एशियाटिक वाइल्ड आस है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अब बात आती है वुल्नरेबल स्पीशीज़ की। वुल्नरेबल स्पीशीज़ उन स्पीशीज़ को बोला जाता है जिनकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में डिक्लाइन हो गई है 30 से लेकर 50% तक, ठीक है, और ये फेस कर रहे हैं रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट लॉस और पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो अगर कोई स्पीशीज़ उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, ये पहले वुल्नरेबल स्पीशीज़ बन जाएगी, इसके बाद ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चला जाएगा, उसके बाद ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चला जाएगा, और यहाँ पर भी अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया तो फिर ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी में चला जाएगा, और फिर उसके बाद सीधा ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये स्पीशीज़ कैटेगरीज चेंज करते हैं, ठीक है, अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे। आप अभी ब्लैक बक अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वो एनिमल हैं जो अभी वुल्नरेबल स्पीशीज़ कैटेगरी में है। जो नेक्स्ट है वो है नियर थ्रेटेनड स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ है जो अभी वुल्नरेबल तो नहीं है, ठीक है, जो अभी वुल्नरेबल स्पीशीज़ कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन द नियर फ्यूचर ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इन एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है? नियर थ्रेटेन्ड स्पीशीज़ कैटेगरी में, जैसे अफ्रीकन बुश एलिफेंट हैं, एंजल फिश हैं, ठीक है, एंजल फिश की इमेज आप भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जो नेक्स्ट वन है वो है लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़। लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो अभी कोई डेंजर फेस नहीं कर रहे हैं, और जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं वो भी इन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो इन स्पीशीज़ को लीस्ट कंसर्न स्पीशीज़ कहा जाता है। और जो नेक्स्ट वन है वो है डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज़। देखिए, अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट, वो स्पीशीज़ जिनके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनसे हम प्रॉपर एसेस कर सके इनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में कि कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, तो इन स्पीशीज़ को हम डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज़ कैटेगरी में रखते हैं। जैसे स्नेक इसमें आता है, कोबरा आता है, ड्रैगन फिश इसमें आता है, हैग फिश आता है, और भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। और नेक्स्ट वन है नॉट एवोल्यूएटेड स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ है जो थ्रेटनेड है, लेकिन अभी तक इनको एसेस नहीं किया गया है। इसमें डॉग्स और कैट्स के बहुत सारे ब्रीड्स आते हैं, और अलास्कन हस्कीज़, उसकी इमेज आप भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जिनको रेड डाटा बुक में पाया जाता है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेड डाटा बुक। तो कुछ एडवांटेजेस रेड डाटा बुक के दिए गए हैं यहाँ पर, चलिए पढ़ते हैं। The information given in the Red Data Book assists in categorizing the animals, birds and other species according to their conservation status। देखिए, ये रेड डाटा बुक जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं ताकि हम एनिमल्स, बर्ड्स और स्पीशीज़ को कैटेगराइज कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर कंजर्वेशन स्टेटस। ये एंडेंजर्ड हैं, ये वुल्नरेबल हैं, या ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हम ये कैटेगराइजेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द रेड डाटा बुक।
इट इज़ यूज्ड टू एग्जामिन द पॉपुलेशन साइज ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज़। इस रेड डाटा बुक के जो डाटा है इससे हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कि किस स्पीशीज़ का कितना पॉपुलेशन साइज है। थ्रू द गिवन डाटा वन कैन प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। जो डाटा रेड डाटा बुक में होता है इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, क्या ये एनिमल ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, इसके कितने चांसेस हैं एक्सटिंक्ट होने के, ये हम इस रेड डाटा बुक के रिकॉर्ड से हम पता कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस दैट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो इन्फॉर्मेशन हमें रेड डाटा बुक प्रोवाइड करता है ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, या हम स्टेप्स कौन कौन से उठाएंगे जिनसे हम इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचा पाएंगे। ठीक है, अब हम डिसएडवांटेज ऑफ रेड डाटा बुक पढ़ते हैं। देखिए, कुछ लिमिटेशंस रेड डाटा बुक की हैं। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द बुक इज़ इनकम्प्लीट। जो इन्फॉर्मेशन रेड डाटा बुक में है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं है। सम एक्सटिंक्ट एंड अलाइव स्पीशीज़ आर नॉट अपडेटेड इन द बुक। जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए हैं और जो अभी अलाइव हैं इन स्पीशीज़ को इस रेड डाटा बुक में अपडेट नहीं किया गया है। द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन स्पेकुलेटेड एंड हैज़ बीन मायर्ड इन कंट्रोवर्सी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस रेड डाटा बुक में वो एंटर की गई हैं, ठीक है, जो अनुमान लगा के एंटर किया गया है, वो ऑथेंटिक नहीं है। द बुक डज नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब्स। इस बुक में माइक्रोब्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि जो ये माइक्रोब हैं ये हमारे इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बगैर कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी फूड चेन वो इनकम्प्लीट है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं रेड डाटा बुक की। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।